आपल्याला विनंती असेल की आपण ताबडतोब फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे, कारण आपण मॅनेजमेंट आपली आहे, त्याच्यामुळे आपल्यापासून सुरुवात होणार आहे या स्पर्धे आजच्या दिवसाला. सहकार्य करा प्रत्येक खेळाडूंना. धन्यवाद. दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू कॉम्पिटिटर बॉक्समध्ये यायचं आहे. उसरी संघाचा 12वा खेळाडू आहे ना? ठीक आहे, धन्यवाद. तो डॉक्टर गोपीनाथ पाटिल सर, शुक्रिया आपका, आपने हमारा जो सहयोग दिया. आपकी आवाज़ में एक कड़कपन था, उस वजह से मैच तुरंत शुरू होने जा रहा है. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. 5 ओवर का मैच. गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे गेंदबाज सुशांत गायकर. एक मंझे हुए ऑलराउंडर है. आजकल टेनिस बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की काफ़ी चल रही है. हमने रजत मुंडे को देखा बेस्ट बैटर ऑफ द ISPL. स्ट्रीट से लेके स्टेडियम तक जो लीग थी वहां पर ISPL में उन्हें बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया. सागर अली जिन्हें सन्माननीय रामदादा मस्कर पैलवान, रायगड जिल्ह्याचे सन्माननीय पैलवान रामदादा मस्कर यांनी स्टेजवरती यायचं आहे. आपली बसण्याची व्यवस्था केली दादा. सुनील कांबळे साहेब, आपण यायचं आहे. पहली गेंद और ये पक्षपातित करार दिया गया अंपायर द्वारा. बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए दिनेश श्रेष्ठ और ये पहला झटका मिला बिना कोई रन बनाए मेहमान टीम को, यानी कि उसारली टीम को. आउट होने वाले खिलाड़ी थे दिनेश श्रेष्ठ. एक गेंद का मुकाबला किया, 0 रन बनाए, सीधा विकेट के सामने गए और अंपायर की उंगली उठी. डीजे गेंदबाज सुशांत गायकर ने सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए. घरेलू मैदान पर खेल रही है जयनुमान जीतू 11 नेरे बनाम गावदेवी उसारली. आज की रात का ये पहला मैच और पहले मैच में पहला 440 वोल्ट का झटका उसारली को मिला मैच की शुरुआती गेंद पर, यानी कि पहले इनिंग की पहली गेंद पर. और जैसे ही ये झटका मिला, इस झटके के बाद एक साझेदारी की जरूरत है. इंडियन टीम में विराट कोहली नेट नंबर 3 के पोजीशन पर आते हैं. तेज खेलते हैं, कभी सिंगल्स के लिए दौड़ते हैं, कभी बाउंड्रीज हासिल करते हैं. उसी तरह इस बल्लेबाज को खेलना होगा, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर. सत्यवान काकड़े सर का व्हाइट बॉल का इशारा. खाता खुल चुका है उसारली टीम का. 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे. पहले ओवर की एक ही गेंद समाप्त हो चुकी है. 1 गेंद 1 रन. गेंदबाज सुशांत अरुण के लिए दोबारा लाइन से भटके. पहली गेंद बिल्कुल सटीक थी, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंदबाजी हुई थी. पहली गेंद पर दिनेश श्रेष्ठ पहली गेंद पर पक्षपातित करार दिया जा चुका है अंपायर द्वारा. बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने पाए गए और उस वजह से दो वाइड के बाद ये मिड ऑन के ऊपर से खेला है. भगत ने दूसरा चुराने की कोशिश, डायरेक्ट हिट हुई है. अब देखना ये होगा. तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है और तीसरे अंपायर है वेल एक्सपीरियंस प्लेयर. आजकल वो 40+ खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट खेला है उसका जो तजुर्बा है उनके पास, उस तजुर्बे के तहत वो अब बताएंगे फैसला कि क्या है, ये आउट है या नहीं है, नॉट आउट है. लेकिन अब देखेंगे. तीसरी आंख जो है हमारी आई एक्विरा इवेंट, इस तीसरी आंख के जरिए अंपायर्स देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी. तब तक हम सुनेंगे डीजे को.
आउट है डीजे। जिजाऊंकडनं श्रीकृष्ण आणि रामाच्या गोष्टी ऐकल्या आणि एक रामराज्य असावं हे ज्यांनी स्वप्न उराशी बाळगलं असे छत्रपती, कारण ज्यावेळी अफजल खान छत्रपती शिवाजी महाराजांवर चालून आला त्यावेळी रायबानं सांगितलं, महाराज तुम्ही अज्ञातवासात जा, पण त्याच वेळी जिजाऊ उद्गारल्या की शोभा जरी माझा पुत्र असला तरी तो या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे. एक वेळ या मातेनं आपला पुत्र गमावला तरी चालेल, पण या महाराष्ट्रानं आपला स्वाभिमान गमावता कामा नये. धन्य ती माता, धन्य तो पुत्र. तो लेग बाय के तौर पर एक्स्ट्रास के तौर पर रन आए हैं. अगर हम उसारली के बारे में देखा जाए तो इनाट नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुके थे ओमकार जानकर. अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है सुशांत गायकर की. 2 वाइड गेंदें उन्होंने जरूर डाली, लेकिन दोबारा लाइन पकड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप. जो ज़रूरत होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में, ज़्यादा रूम ना देना, खुलकर खेलने का मौका ना देना. ऑन साइड के ऊपर जो छक्के आते हैं मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग, वहां पे मारने का मौका नहीं देते. लेकिन क्या शॉट खेला यार, जबरदस्त शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन बल्लेबाज ओमकार जानकर की तरफ से. तू भी कुछ कर डीजे. लगाई बल्लेबाज ओंकार जानकर ने. 8 रन 5 गेंदे 2 विकेटें और यह विकेट नंबर 3. 8 ही रन दिए और 3 विकेटें निकाली. सुशांत गायकर ने अपने घरेलू दर्शकों को निराश नहीं किया. वाइल्ड कार्ड एंट्री थी शायद ये जो अनुमान जीतू 11 नेरे टीम को, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री कहीं ग्रीन कार्ड में ही तब्दील ना हो जाए. डीजे. साझेदारी निभानी होगी. एक साझेदारी की जरूरत है. 4 ओवर पूरा खेलना जो बाकी बचे हैं वो जरूरी बन चुका है उसाली टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 3 विकेटें खोई, 8 ही रन बनाए. इसके बाद का मुकाबला जो है खारकोपर बनाम कृष्णा एंटरप्राइजेस बॉस फाइटर ओले, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा जैसे ही यहाँ पर 5वां ओवर शुरू होगा हमारे द्वारा आपको कॉल होगी, और जैसे ही 5वां ओवर खत्म होगा आपको टॉस के लिए आना है. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे जय हनुमान जीतू 11 नेरे की तरफ से सचिन मोरे. जबरदस्त खिलाड़ी ये मिला है नेरे टीम को, रफ्तार है जिनके पास. अरुण भगत स्ट्राइकर एंड पर. देखिए नसीम गुल्ली की तरह इनका रनअप है, ज्यादा तेज नहीं दौड़ते लेकिन उससे भी ज्यादा वो नसीम गुल्ली घुमाते हैं लेकिन ये तेज डालते हैं. डॉट गेंद आई, 7 गेंदों में 8 ही रन आए हैं. ये स्लोअर वन डालने की कोशिश की थी. सुनील तांडेलसर का व्हाइट बॉल का इशारा. 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. अंपायरिंग बिल्कुल अच्छी हो रही है क्योंकि पिछले 8 गेंदों से मैं देख रहा हूं काफी अच्छी अंपायरिंग हो रही है, और स्थानीय जो क्रिकेट खेले हैं उन्होंने अब अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाली है और जो जिम्मेदारी ली है उसे वो बखूबी निभा रहे हैं. लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ करनी होगी
तुरंत फैसला लिया जय हनुमान जीतू 11 नेरे के कप्तान ने टॉस जीतने पर कि हम गेंदबाजी करेंगे, और उनका फैसला बिल्कुल सही ठहराते हुए उनके दोनों ही गेंदबाज, पहला ओवर जो सुशांत गायकर ने किया और यहाँ पर सचिन मोरे जो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कवर्स में खेला गया था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को उठाया, 2 रन मिले। आदित्य मस्कर ने इस गेंद को फील्ड किया। आदित्य मस्कर इस टीम के मेरे पसंदीदा ऑलराउंडर है। हालांकि मैं नेरे में पहली बार आया हूं, लेकिन उन्हें पता है इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल प्रवीण सोरगे जिसका नाम तो 7वें आसमान पर है नेरे क्रिकेट में, लेकिन आदित्य मस्कर यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ऑलराउंडर काफ़ी पसंद आते हैं मुझे। फिलहाल ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद इस खेल में खेलना मना है दोस्तों, और ये ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला गया, लेकिन आशीष गौते तैयारी बैठे थे कि कब शिकार मेरे जाल में आए और वो फंस जाए, और वो फंस गई। ठोक दीजिए। प्लस क्रिकेट असोसिएशनचे पंडित लोक कार्याध्यक्ष यांचं इथं आगमन झाले, त्यांचंही खूप खूप स्वागत है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। नए बल्लेबाज राहुल श्रेष्ठ, राहुल श्रेष्ठ को लड़ना होगा। डीजे मास्टर ने जो गाना लगाया था, हॅलो, नेरी गावचे एक ज्येष्ठ नागरिक दामोदर गायकर काका यांचं इथं आगमन झालंय, तर त्यांनी पण व्यासपीठावर येऊन बसायचंय, आपली बसण्याची व्यवस्था केली आहे। काका यायचं आहे आपण ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार तानाजी मालूसरे का गाना लगाया था, लेकिन लड़ना होगा क्योंकि हाथ कटने पर भी वो लड़े थे। ये वाइड का पंजा आता हुआ, नसीब मेहरबान तो इंसान। 22 का है क्या? 22 की बाउंड्री है ये, तो वाइड नहीं ना? नहीं, तो 22 का ये 4 आया, 4। तो टोटल 15 हुए हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे? आपल्याला जे प्रमुख अतिथी येतात लाभलेले आहेत ते सन्माननीय इंदुराव कदम सर, पोलीस कर्मचारी आहेत, अधिकारी आहेत, त्यांचे इथे येतोशी सन्मान होत आहे, तरी सरांनी यायचंय पुढं। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय समीर शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते साहेबांचे तशी यथोचित सन्मान होत आहे। मायेची उपदार शाल आणि प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ, त्याचप्रमाणे गोड आठवण राहावी म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। ते कार्यक्रमाला अतिथींची गरज असते, अतिथींमुळे कार्यक्रमाला शोभा वाढत असते। साहेब, आपण आपला अमूल्य वेळ काढून इथं आलात, खूप खूप धन्यवाद। त्याचप्रमाणे पैलवान संजय पाटील यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांनी पण यायचंय स्टेजवरती। विजय भालेकर दादा 40+चे एक सपोर्टर आणि खूप मोठे क्रिकेटर यांचं इथं आगमन झालं, त्यांनी पण आपल्याला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचंय। धन्यवाद साहेब, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। तो ये मस्त नीडर बाउंड्री लगाई बल्लेबाज नितेश भगत ने, जो जरूरी था उसारने के लिए। 19 पे आता हुआ टोटल, ओवर नंबर तीसरा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं सुशांत गायकर। 19 पे आता हुआ टोटल, रन तो बने लेकिन 4 विकेट हुई है। तो मुख्य ऑर्गेनाइजर में से एक विजय दादा भालेकर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनका जरूर स्वागत करना चाहूंगा। अंदरूनी किनारा लेकर गई थी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन क्या छोड़ा उसके बाद खिलाड़ी ने क्रीज छोड़ी, और क्या कहानी में ट्विस्ट आया। विकेट कीपर ने अपनी चालाकी दिखाई, एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 5वां। तो ठोक दीजिए जैसे विकेट कीपर ने ठोका। सन्माननीय गौरव शेठ कानपेड साहेब यांचंही तर शुभ आगमन झाले, तर साहेबांनी स्टेजवरती यायचंय। तरी साहेब आपण यायचं आहे स्टेजवरती, तर ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स।
मैच की तरफ हम चलेंगे। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी राकेश भोयर ने। डॉट गेंद आई, डॉट गेंद ज्यादा खेल रहे हैं उसाली के बल्लेबाज। डॉट गेंदों की परसेंटेज इस तीसरे ओवर तक आने तक बहुत ज्यादा हो चुकी है। और क्रिकेट में अमूमन कहा जाता है जो तेज क्रिकेट होता है वहां पर सिंगल तो कम से कम एक गेंद पर आनी चाहिए। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। सर सत्यवान काकड़े सर का वाइट बॉल का इशारा और इस वाइट बॉल से बढ़ता हुआ टोटल 20 रन। प्रेम पाटिल का स्कोरबोर्ड ये कह रहा है कि 20 रन विकेट जा चुकी है 5। संकट में जरूर है उसाली टीम जिसमें क्षमता थी 60-70 रनों का, लेकिन यहां पर अब उन्हें 50 के लिए सोचना चाहिए मेरे ख्याल से 5 विकेट जाने के बाद। ये देखिए थोड़ी से दबाव में है और ठंड के कारण जो ओस है उस वजह से हाथ भी गीले हो रहे हैं। मैच की तरफ हम चलेंगे। एक और डॉट गेंद 20 पे रोका हुआ टोटल। ये डॉट गेंद आई। हमेशा मैं कहता हूं इस खेल में डॉट गेंद खेले वो खलनायक और डाले वो नायक। इस वक्त बॉलर नायक की भूमिका में है और बल्लेबाज खलनायक की भूमिका में, क्योंकि डॉट गेंद खेलना इस खेल में मना है। जिस तरह हम कहते हैं ना सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू योर हेल्थ, वैसे ही टीम के सेहत के लिए डॉट गेंद खेलना हानिकारक है। और ये गेंद हवा में सूरज पाटिल ने अच्छा काम किया, कैच नहीं लिया, लेकिन अगर उन्हें बीट कर दी गेंद तो आउटफील्ड काफी तेज है, सीधा जाती थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। लेकिन यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 7 की औसत से बने हैं 21। ओवर टू डॉक्टर सर। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय शैलेशदादा पाटील यांचं इथं शुभागमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत आहे। त्याचप्रमाणे जयरामदादा गवतेदादा यांचंही तशी शुभागमन झाले। दादा आपण स्टेजवरती यायचंय, दादा आपली बसण्याची व्यवस्था केली आहे। जे पाहुणे कोणी आले असतील पाणी पाणी त्यांनी सर्व अतिथींनी इथं स्टेजवरती येऊन बसायचंय, आपली बसण्याची व्यवस्था केली आहे। और टू कॉमेंट्री बॉक्स सर। तो निश्चित तौर पर ड्रिंक्स मैदान पे जा रहा है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। जब तक ड्रिंक्स होता है तब तक हम सुनेंगे डीजे प्रेम, हम सुनेंगे डीजे प्रेम को। शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक नेरे गावाचा, शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक नेरे गावाचा, समीर पाटील आयोजक शंकर पाटील स्मृती चषकाचा, समीर पाटील आयोजक शंकर पाटील स्मृती। तो उसाली टीम संकट में आ चुकी है। 3 ओवर में 21 ही बने हैं, तो अब उन्हें विकेट जाने के कारण 50 के बारे में सोचना चाहिए। 50 एक फाइटिंग टोटल है, 10 रन प्रति ओवर की औसत। हालांकि टेनिस बॉल में उतनी ज्यादा मानी नहीं जाती, लेकिन 50 का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है घरेलू मैदान पर, जो हनुमान जीतू 11 नेरे खेल रही है, दबाव में आ सकती है अगर शुरुआती झटके दे जाए तो उसाली को 50 के बारे में सोचना ही चाहिए। आने वाली 12 गेंदों में कम से कम 30 मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा जितना बनाएगी उतना अच्छा है उनकी टीम के सेहत के लिए। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त राकेश भोयर, क्षमता है उनमें और गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे आदित्य मस्कर, लेफ्टी ऑलराउंडर। हाउस दैट की अपील और ये अंपायर की उंगली उठी। विकेट नंबर 6 आदित्य मस्कर ने आते ही विकेट निकाला। 21 पे विकेट जा चुकी है उसाली टीम की 6। जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज
इनके ऊपर वो फिल्म आई है और सुपर डुपर हिट हो रही है, हर लोग उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं और संडे तक की ये हाउसफुल है एडवांस बुकिंग में। तो उस फिल्म जिन लोगों ने देखी उनका ओपिनियन जब पूछा गया तो उन्होंने कहा लड़ना किस तरह से है यह हमें राजा शिव छत्रपति महाराज ने सिखाया और मरना किस प्रकार से है यह हमें छत्रपति संभाजी महाराज ने सिखाया। तो लड़ने की जो ताकत है, आज शिव जयंती उत्सव है, सिर्फ एक एंड से नेरे टीम लड़ रही है, दूसरे एंड से उसाली टीम लड़ ही नहीं रही है। आज हमारे राजा की जयंती है, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उनसे मोटिवेशन लो, कुछ तो करो लेकिन लड़ो। हॅलो, सन्माननीय संजीवभाई पाटील बॉस यांचं इथं शुभ आगमन झालंय। रायगड जिल्हा असोसिएशनचे अध्यक्ष, त्यांनी स्टेजवरती यायचं आहे आणि असं नसतं व्हायचं साहेब। हाँ, तो मैं बॉस को बुलाना चाहूंगा। क्रिकेट उनके दिल में है, क्रिकेट उनके दिमाग में है, क्रिकेट जिनके नस नस में है। बॉस 40+ रायगढ़ एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंदें बहुत ज्यादा खेल रही है उसाली की टीम, उसाली के बल्लेबाज। बॉस फाइटर ओड़े समय से आई है तो मैं उनका जरूर स्वागत करना चाहूंगा। बॉस का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा और उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच पर तशरीफ लाके इस मैच का मजा ले। ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद फील्डर के हाथों में। रोहन ने यह बेहतरीन कैच लिया और इसी के साथ एक और झटका, 7वां मिलता हुआ टीम उसाली को रन संख्या बनी है 22। डीजे संघनायक आणि ओळे संघाचे संघनायक दोन्ही संघनायकांनी ती यायचे। या इनिंग नंतर त्यांचा 2 संघामध्ये टॉस होणार आहे। धन्यवाद। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। निश्चित रूप से डॉक्टर सर, दोनों कप्तानों को इस इनिंग के बाद आना है। ओळे के कप्तान तो यहाँ पर आ चुके हैं, अजित मुंगा जी। काफी आक्रामक विस्फोटक खिलाड़ी है ये, डायनामाइट जिन्हें मैं कहना चाहूंगा ओळे गांव के। आदित्य मस्कर विकेटों पर विकेट निकाल रहे हैं। ये विकेट नंबर 8वां इस ओवर में, तीसरा। वही फील्डर रोहन पाटिल, जिन्हें हमारे प्रेम पाटिल बाहुबली कहते हैं, लेकिन मुझे तो वो बाहुबली जैसे बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी फील्डिंग के मामले में तो बाहुबली ही है। कैच नहीं छोड़ा उन्होंने। डीजे विकेट हैट्रिक के लिए गौरव कानपिड़े साहब, इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। आदित्य मस्कर अब हैट्रिक पे है, 3 विकेट लिए इस ओवर में, लेकिन ये जो 2 विकेट उन्होंने निकाली ये लगातार निकाली है। हैट्रिक के लिए मौका है। गौरव शेठ कानपिड़े, इनकी तरफ से 1000 का इनाम। आदित्य मस्कर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। हल्के हाथों से बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला। ये मुझे समझदार बल्लेबाज लग रहा है। जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने लंबे हिट्स लगाने के चक्कर में अपने विकेट को खोया। इन्होंने देखा बॉलर अच्छे फॉर्म में है तो क्यों ना इसके खिलाफ आक्रमण करने के बजाय डिफेंस अपनाया जाए। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 23 रन। 24 गेंदों में ये 23 रन आ चुके हैं। तो मैं खारकोपर के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच से संपर्क बनाए रखे। इस ओवर के बाद आपके और बॉस फाइटर ओळे के कप्तान के बीच टॉस किया जाएगा। डीजे प्रेम भी काफी अच्छे गाने बजा रहे हैं। उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है। जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे विश्व में हमारे राजा शिव छत्रपति महाराज जी का,
तो उनके गाने लगाकर माहौल को एकदम लड़ने वाला माहौल बनाया उन्होंने कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आदर्श हैं लड़ने की, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। हर एक को कहा कि रो मत लड़ो, डरो मत डराओ। ये जिन्होंने सिखाया वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन यहां पर एक ही टीम खेल रही है ऐसा नजर आ रहा है, सिर्फ जय हनुमान जीतू 11 नेरे। आखिरी ओवर, राइट आर्म राउंड द विकेट उमेश पाटिल। एक और डॉट गेंद, 23 पे रुका हुआ टोटल, 5 गेंदें इस इनिंग की शेष। आखिरी ओवर है, आखिरी 5 गेंदें शेष है और ये ऊंचा खेला है, गेंद गैप में है, सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन। 23 और 4 बनेंगे 27 और ये खूबसूरत बाउंड्री लगाई परेश भगत ने। डीजे तो नॉन स्ट्राइकर हिट पर है, लेकिन राजेश भगत ने उन्हें दिखाया कि किस तरह से बाउंड्री लगाई जाती है। सीधे बल्ले से उन्होंने खेला। रायगढ़ के रॉस टेलर प्रवीण घरत की याद दिलाई, क्योंकि हमेशा सीधे बल्ले से खेलने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों में से वो एक है टेनिस बॉल क्रिकेट में। वरना टेनिस बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर आड़े टेढ़े शॉट्स खेले जाते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, 28 पे पहुंचता हुआ टोटल। सत्यवन काकड़े सर का वाइट बॉल का इशारा। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति हुई, वहीं पे रुका हुआ टोटल 28। कहीं ये रन बॉल मैच ना हो जाए, गेंदों से ज्यादा कम से कम एक छक्का ऊपर होना चाहिए, यानी कि 36 37 मजा आएगा। लेकिन डॉट 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 गेंद, रन नहीं मिल रहा है। इस तरह रन नहीं मिलेंगे तो आप एक अच्छा टोटल कैसे बनाओगे जो एक फाइटिंग हो आपके बॉलर के लिए, एक फाइट करने लायक। 17 गेंदें इस इनिंग की डॉट जा चुकी है। कवर्स में खेला है, खूबसूरत कॉफी बुक स्टाइल कवर ड्राइव और ये मिलेंगे 4 रन। के ऊपर आ चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की। बत्तीस और 1 33। अंपायर ने कहा भाई एज लगाया, एज लगा। लेग भाई का करार दिया। पिचिंग दिखाई उन्होंने बॉलर को कि कहां पिच हुआ था। लेग स्टंप पे शायद पिचिंग हुई थी, लेकिन ये राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। जो कोण होता है, हॅलो सर, खारकोपर संघाचे कर्णधार आपण ताबडतोब यायचंय, आपला हा शेवटचा पुकार असेल आणि सहकार्य करायचे, कारण आपल्याला हे सामने लवकरात लवकर खेळवायचे आहेत। त्याचप्रमाणे एक खुशखबर आहे सर्व खेळाडूंसाठी, बघा प्रत्येक षटकार हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस आहे। त्याचप्रमाणे प्रत्येक विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस आहे। त्याचप्रमाणे आपल्याला इथं जे बॅनर लागले, कुमार साईश आणि समीर शेठ यांचे तब्बल 10 बॅनर आहेत। प्रत्येक कुठल्याही बॅनरला जर आपण बॅनर हिट करताय षटकारनं तर आपल्याला तब्बल 1000 रुपयाचं बक्षीस भेटणार आहे। एवढा तुम्हाला बक्षिसांची अगदी लयलूट केलेली आहे। या संधीचा सोनं करा। 500 बॅनर हिटसाठी 500 रुपये। समीर शेठ आणि साईश ह्या दोघांचा कोणत्याही बॅनरला तुम्ही बॅनर हिट केलात तर 500 रुपये तुम्हाला बक्षीस भेटणार आहे। आणि प्रवीण सर पोंजे यांचा एक भारदस्त आवाज आपल्याला पाहायला मिळतोय, इथं ऐकायला मिळतंय। खूप चांगली कॉमेंट्री करतात, जबरदस्त। मी त्यांना प्रथम ऐकतोय पण खूप छान वाटलं सर। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद हो तो बीमारी हमसे निजात पा लेगी। आपका आशीर्वाद होना ज़रूरी है। लेकिन इस विभाग में कहा जाता है चेस मास्टर है प्रवीण गायकर और दूसरे चेस मास्टर है मनोहर पाटिल वाजे। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन पर अगले सत्र के लिए। हॅलो, या सामन्यातली पहिली इनिंग तर संपलेली आहे, तरी खारकोपर संघाच्या कर्णधाराला एक नम्र विनंती आहे की आपण यायचं आहे। आपला शेवटचा पुकार केलेला दिलेला आहे।
आपण सहकार्य करा, प्रत्येक खेळाडूंनी सहकार्य करा. कारण का आता आपल्या तशी सगळीकडेच 12वीच्या परीक्षा चालू आहेत, त्याच्यामुळं कोणाला त्रास होऊ नये यासाठी आपल्याला लवकरात लवकर सामने उरकायचे आहेत. त्यासाठी प्रत्येक खेळाडूंनी, प्रत्येक कर्णधाराने, प्रत्येक संघाने आम्हाला सहकार्य करायचे हीच आम्ही अपेक्षा देतो प्रत्येकाकडून. तरी खारकोपर संघाचा कर्णधार आपण त्वरित यायचं आहे आणि टॉससाठी यायचं आहे आपण. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. मनोहर. खूप खूप धन्यवाद. कुमार साई समीर पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वर्गीय शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक 2025 ही स्पर्धा आपण पाहते. तब्बल 2 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक असणारी क्रिकेटची स्पर्धा आज 19 फेब्रुवारी. स्वराज्याचा ज्याला लागतो ध्यास, रयतेचे सुख ही एकच मनी होती आस. मुघलांनाही कधी न कल्ला त्याचा गनिमी कावा, असा वाघणीचा होता तो छावा. आणि सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मैदानाकडे आपण लगेच वळणार आहोत. जिंकण्यासाठी गरज असणारे उसरली आणि नेरे दरम्यान हा सामना आहे आणि नेरे संघाला जिंकण्यासाठी घरच्या मैदानावरती तब्बल टार्गेट असणारे 33 धाव्यांची गरज आहे. 5 षटकांची ही लड़त अपन पादे. तो यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत और हसीन दुनिया के सफर के लिए हम निकल जाएंगे. नेरे क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, बिल्कुल वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, एक टीम कम थी और निश्चित तौर पर उन्हें खेलना पड़ा, मैदान के अंदर उतरना पड़ा, लेकिन फिर भी क्या कमाल का प्रदर्शन रहा. इस साल बात करेंगे 2024-25 की जीतू 11 जर्मन नेरे क्रिकेट टीम की, तो कमाल का फॉर्म रहा है. लेकिन घरेलू मैदान के ऊपर जब भी टीम उतरती है दुगनी ताकत लगाकर उतरती है और वही देखने को मिला पहले सत्र में. तमाम दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है. कई सारे इनाम हमने देखे इस हमारे टूर्नामेंट के. हमारे लाडले आयोजक समीर शेठ पाटिल, इनके माध्यम से छक्कों के हैट्रिक के लिए 1000 है, विकेट हैट्रिक के लिए 1000 है और मैदान के चारों ओर उनके लगभग 11-12 बैनर लगे. साइश और समीर शेट्टी इनके वो बैनर हिट के लिए भी 500 का इनाम है. जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा. दोनों छोर से अच्छी क्रिकेट देखने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए. क्या अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा? क्या उसरली क्रिकेट टीम गेंदबाजी में संघर्ष कर मुकाबला अपने नाम करेगी या फिर नेरे क्रिकेट टीम की जादूगरी घरेलू मैदान के ऊपर जारी रहेगी? सभी का शुक्रिया. इससे पहले हम सुन रहे थे, जिनकी कमेंट्री सुनकर हम हिंदी की तरफ बढ़े थे, हिंदी की ओर चले थे, वो प्रवीण दुगाड़े सर हमारे साथ है, डॉक्टर साहब गोपीनाथ पाटिल हमारे साथ है, कुछ ही क्षणों में सागर भाई भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रेम हमारे साथ है स्कोरिंग की भूमिका में. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे और आई एक्वेरा इवेंट की पूरी टीम रेडी है. तो दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. जीतने के लिए 34 रनों का टारगेट है. प्रवीण सोर के स्ट्राइकर इनके ऊपर, आदित्य मस्कर उनका साथ निभाएंगे. तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज ओमकार जानकर. पहली गेंद लेकर अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले. पहली गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में मौजूद है. 1 रन तो आसानी के साथ है और दूसरे के लिए पलट चुके खिलाड़ी. 2 रन का इजाफा होता हुआ हम यकीनन देख सकते हैं. जीतने के लिए लगभग 34 रनों का टारगेट था. 33 जोड़े थे. प्रेम पाटिल हमारे साथ है. गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से. 34 का टारगेट है नेरे टीम. गेंदबाज तैयार, ओमकार. जोरदार अपील हुई, अपीलों में उत्साह, विश्वास, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और ये इशारा है प्रवीण आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती हुई. बिग ब्लो, बड़ा झटका नेरे क्रिकेट टीम की उम्मीदों को. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे. पहली 2 गेंदें, पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर जा चुका है प्रवीण सोरगे. बैक टू दी पवेलियन. हमने देखा जिस तरीके से शुरुआत हुई है ओमकार जानकर की. 34 रन बनाना है नेरे क्रिकेट टीम को. क्या इतना आसान बनेगा? और उसरली क्रिकेट टीम भी जानती है कि विकेट एकमात्र जरिया है जो उन्हें इस मुकाबले में वापस ला सकती है. पहला विकेट आया है, नया खिलाड़ी मैदान के अंदर सचिन मोरे, इनेट नंबर 3, तीसरे नंबर का यह खिलाड़ी. गेंदबाज चलेगा ओमकार जानकर.
रफ्तार पेस हमने देखी ओमकार की, इस बार सचिन को बीट करेंगे। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, जितनी डॉट गेंद आएगी उतना दबाव आएगा बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन 34 रन है, आसानी के साथ सिंगल डबल से भी जाएंगे तो मुकाबले नेरे क्रिकेट टीम के पकड़ में है। लेकिन सोच किस प्रकार की होगी, उसरली क्रिकेट टीम मैदान के अंदर बिल्कुल वापसी करने का प्रयास जारी है। गेंदबाज ओमकार जानकर से 3 गेंदें फेंकी है, प्रवीण का विकेट है, रन बने हैं टोटल 2। हल्के हाथों से इस गेंद को केवल दिशा देने का काम किया, अच्छा क्रिकेट है। सचिन मोरे के माध्यम से बड़े स्ट्रोक में डॉट गेंदें नहीं खेल रहे और 1 रन का इजाफा होता हुआ आदित्य पहली मर्तबा इस ओवर में आएंगे स्ट्राइकर रेन के ऊपर। 3 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। पहला सत्र हमने देखा था, दिनेश श्रेष्ठ सस्ते में लौटे, हरेश मुंडे सस्ते में लौटे, नहीं चले अरुण भगत, नहीं चले ओमकार, नहीं चले नितेश भगत। अंतिम क्षणों में राजेश भगत ने आकर 2 चौके लगाए थे, उन्हीं के बदौलत 33 के ऊपर पारी पहुंची और 34 का टारगेट है। पहली 4 गेंदें दूसरे सत्र में गुजर चुकी है, रन बने हैं टोटल 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है, ओमकार जानकर आदित्य मस्कर के लिए उठाने का प्रयास था, ऊंचाई ज्यादा है, क्या दूरी भी मिलेगी सीमा रेखा के नजदीक। इस गेंद को यकीनन बचाएंगे दूसरे के लिए, तब तक पलटे खिलाड़ी और 2 रन का इजाफा होता हुआ। बिल्कुल हम चेक करेंगे वहां से। आइए एक बार इवेंट एक जबरदस्त क्लैरिटी क्वालिटी के साथ हमारे साथ उनके तकनीकी रूम में संदेश शल्य। हॅलो, सन्माननीय हरचंद पाटील, आठवडी बाजाराचे ओनर का सर्वे सर्वा यांचं इथं आगमन झालंय, तर त्यांचंही सहर्ष स्वागत आहे। आप्पा माऊली यांचं इथं आगमन झालंय, यायचंय आपण आणि आसनस्थ व्हायचंय। क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल है। ये रन बेहद अहमियत देते हैं जब इस तरीके के लो स्कोरिंग थ्रिलर हम देखते हैं। या सिटी जा सिक्सर, तो 6 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, जिसकी तलाश थी। बिल्कुल कोशिश लाजवाब थी वहां से, लेकिन इस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। इस छक्के की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 9 रन बने हैं। अंतिम गेंद का खेल है, बाकी स्ट्राइकर इनके ऊपर आदित्य मस्कर। ओमकार की ये गेंद थी, सीधे बल्ले से बल्ले के बीचों बीच गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतू 11 जनमन नेरे। शिवछत्रपती आणि सर्वांना पुन्हा एकदा शिवजयंतीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत। 19 फरवरी जगत भारी आणि हा सामना अपन पाते, ये मुकाबला हम देख सकते हैं। पहले ओवर में रन आए टोटल 15। आदित्य मस्कर पिछले कुछ मुकाबले की, पिछले कुछ टूर्नामेंट की बात करेंगे तो फॉर्म में लौटे। इस तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी थी आदित्य की, और ये बैटिंग ऑर्डर मुझे खास तौर पर बेहद पसंद है। जब आदित्य और बाली ओपनिंग कर दे, कभी सचिन को मौका मिलता, लेकिन अब सचिन तीसरे नंबर के ऊपर उतरे। बैटिंग ऑर्डर में यहां पर सुधार हो रहा है घरेलू मैदान के ऊपर। और यहां पर बल्लेबाज आउट, सचिन आउट हो चुके हैं। दूसरा झटका मैदान के अंदर नेरे क्रिकेट टीम को।
आदित्य मस्कर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के आए हैं, तीसरा आता है तो समीर शेठ पाटिल इनके ओर से 1000 है और गौरव शेठ कानपिल इनके ओर से भी 1000 रुपए का बम्पर प्राइज है। टारगेट है 34 का, 34 रनों का टारगेट, 15 रन बन चुके। उमेश पाटिल आमतौर पर मुकाबले फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं, अब मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी, चौथे नंबर के ऊपर उतरे, 15 रन है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे 4.96, 5 रन ओवर से जाएंगे तो मुकाबला आपका है। गेंदबाज राहुल, उमेश के लिए यह गेंद थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा, उमेश का विकेट, नई संजीवनी देके जाएगा गावदेवी उसरली टीम को। कैच लपका यहां पर ओमकार चांदकर ने, जिसको छू रहे सोना बना रहे, एक और सफलता मिल जाएगी। देख सकते हैं पहली गेंद के ऊपर सफलता, सचिन को आउट किया था, दूसरी गेंद के ऊपर वापस भेजा था। यहां पर उमेश पाटिल को अब हैट्रिक गेंद फेस करने के लिए आएंगे। प्रथमेश फड़के बीच मैदान के अंदर, इन एट नंबर 5, आमतौर पर इतने पीछे बल्लेबाजी नहीं कर दे, लेकिन घरेलू मैदान के ऊपर नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ नेरे क्रिकेट टीम प्लानिंग यहां पर जारी है। उसरली टीम से लगातार 2 विकेट आई है, तीसरा विकेट भी आएगा तो समीर शेठ पाटिल हमारे मुख्य आयोजक, जिनके माध्यम से $1000 का प्राइज है। गेंदबाज है तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश थी, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। प्रथमेश ने अपना व्यक्तिगत खाता खोला, रन बनेंगे टोटल 16। जीतने के लिए अभी भी 34 रनों का टारगेट था, अब तक 3 विकेट गिर चुके, 3 गेंदें पूरी हो चुकी। अच्छा ओवर राहुल श्रेष्ठ का भी हम देख सकते हैं, लगातार 2 छक्के लगाए हैं आदित्य मस्कर ने, तीसरा आएगा तो गौरव शेठ कानपिले, यंग बिजनेसमैन, जिनके माध्यम से 1000 है, और हमारे लाडले आयोजक समीर शेठ पाटिल, इनके ओर से भी 1000 का बम्पर प्राइज है, तो 2000 मिलेंगे। इस गेंद के ऊपर छक्का चाहिए, लेकिन आदित्य की सोच कैसी होगी, बाएं हाथ का यह खिलाड़ी मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। गेंदबाज है तैयार राहुल श्रेष्ठ, रन बने हैं अब तक 16 रन, 34 का पीछा हो रहा है। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव देख सकते हैं, डीप लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात है। कट किया इस गेंद को, आदित्य को भी पता था सीमा रेखा के नजदीक चौके छक्के बचाने के लिए उतरे। यहां पर प्रथमेश फड़के मना कर रहे थे, आदित्य को रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन यहां पर एक और सफलता मिल जाएगी। थोड़ी सी दबाव को महसूस कर रही है नेरे क्रिकेट टीम, चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर। टोटल 17 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ सुशांत गायकर। यही जो मैदान था, इसी तरीके की नाइट प्रतियोगिता, यही से शुरुआत हुई थी करियर की। सामने थे उमरोली क्रिकेट टीम में, कभी नहीं भूल सकता 35 रनों के अंदर सिमट चुकी थी नेरे, और उसके 35 रनों के ऊपर उमरोली क्रिकेट टीम को सिमटा था, और यस खिलाड़ी ने अपने पहले मुकाबले में 5 विकेट झटके थे। नाइट प्रतियोगिता वही से सफर शुरू हुआ, कुछ साल टीम की कप्तानी भी करी सुशांत गायकर। गेंदबाजी में तो तुरुप के इक्के है, लेकिन क्या बल्लेबाजी में हाथ आजमा पाएंगे। गेंदबाज है तैयार, तेज गेंद आएगी, लेकिन ऑफस्टिक के बाहर से अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अगर जीतने की जिद है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, मैदान के अंदर हम यकीनन देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार, यह गेंद थी, क्लियर करेंगे, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है, लेकिन पहुंच से गेंद दूर है। लाजवाब यह स्ट्रोक है आदित्य का, गेंद सीमा पर चौका।
टोटल 22 4 सफलता अब तक आई है आदित्य के अकेले की 4 गेंदों में 17 की पारी। सीधे बल्ले से खेला, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात है, डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा पर, मिल जाएगा एक और छक्का। 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 28 रन। हॅलो, संघाचे कर्णधार आलेत आणि ओवळा संघाचे सुद्धा कर्णधार आलेत। या दोन संघामध्ये आता टॉस होतोय। टॉस करतील सन्माननीय दामोदर गायकर काका यांच्या शुभ हस्ते तशी टॉस होत आहे। नेरेगावचे एक ज्येष्ठ नागरिक सन्माननीय दामोदर काका गायकर यांच्या शुभ हस्ते आता तशी टॉस होत आहे। कोण कोण येत आहे? टॉक दाखवू नका, हे ना झाकून घ्या सर, आणि पुढे वाटलं झाकून घ्या, झाकून घ्या सगळं। तर खारकोपर संघानं टॉस जिंकलाय, तर इथं तुम्हाला इथंच निर्णय कळवायचा आहे। पेंडिंग निर्णय नाही, आपल्याकडे नियमच आहे की आपण इथं ताबडतोब कळवायचं आहे। फील्ड फर्स्ट नक्कीच, धन्यवाद। जाएंगे दोस्तों मैदान में, गेंदबाज है तैयार, सुशांत के लिए गेंद थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा छक्का। गेम इज ओवर फॉर गावदेवी उसरली और मुकाबला जीता जीतू 11 जानमान नेरे। और इसी छक्के के लिए सुशांत के लिए गौरव शेठ कानपिले, इनकी ओर से 500 का इनाम आ चुका है। तो इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, हेलीकॉप्टर लैंडिंग इन नेरे, यस। अंतिम गेंद के ऊपर वो बड़ा स्ट्रोक आया था सुशांत का। टीम थोड़ी सी मजदार में थी लेकिन जीत के नायक रहेंगे। 3 सफलता जिनके नाम के ऊपर रही, 5 गेंदों में 23 रन। नेरे क्रिकेट का शायद अब तक का सबसे बड़ा ऑलराउंडर, मैन ऑफ द मैच आदित्य मस्कर। शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक नेरे गावाचा, शंकर सीताराम पाटील स्मृती चषक नेरे गावाचा, समीर पाटील आयोजक शंकर पाटील स्मृती चषकाचा, समीर पाटील आयोजक शंकर पाटील स्मृती चषकाचा। उसारी संघाचे कर्णधार आपण स्टेजवरती यायचंय।
आदित्य मस्कर, मात्र त्यांनी ती मॅन ऑफ द मॅच देऊ केल्या सुशांत गायकर. यायचे सुशांत सामन्यामध्ये निश्चितच जबरदस्त त्यांनी गोलंदाजी दाखवली आणि त्यानंतर फलंदाजीमध्ये जेव्हा 6 धावांची गरज होती ना, षटकार खेचला. तर या सामन्यातला